Hello guys, as you know this is the channel Science Point Kurukshetra and myself Anjali Sharma. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द डिले, काफ़ी समय गैप हो गया बीच में नई वीडियो डालने के लिए ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न. आई एम अगेन सॉरी फॉर दैट. बट जैसा कि आज मैं एक नई वीडियो आपके सामने लेके आई हूँ, ये है टर्म 2 सिलेबस है, उसको कवर करेंगे इस बार हम. जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में बताया था, आज हम कर रहे हैं लेसन 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. लेट्स बिगिन. तो क्लासिफिकेशन जो थी, हमारे यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स है. हम डेली लाइफ में भी काफी सारी चीजें इधर उधर उनको याद रखना करना, तो हम एक सिस्टमेटिक रूप से उनको रखते हैं. अलग अलग एलिमेंट्स को अगर आप इंडिविजुअली पढ़ेंगे, उनके इतने कैरेक्टर्स है, प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लर्न. उनको याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो क्लासिफिकेशन एक सिस्टमेटिक स्टडी बना देता है. इसलिए जो क्वेश्चन आता है कि वाई वी नीड क्लासिफिकेशन टू स्टडी द एलिमेंट सिस्टमेटिकली, ताकि हम लंबे समय तक उसको याद रख सके. स्टार्ट कहाँ से हुआ? सबसे पहले लेवोसियर ने इसको मेटल नॉन मेटल के रूप में डिवाइड कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज. इसने पर ज्यादा कवर नहीं किया था क्योंकि मेटल नॉन मेटल से अलग भी एलिमेंट थे. उसके बाद जॉन डाल्टन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो नेक्स्ट थ्योरी आई एटॉमिक थ्योरी, वो जॉन डाल्टन की थी. जॉन डाल्टन ने जो क्लासिफिकेशन दी वो एटॉमिक मास के ऊपर दी, बट इसकी भी बहुत सी लिमिटेशंस थी जो आगे चल के एटॉमिक मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने क्लियर की. फिर इन द सेम रेस जो स्टार्ट हुआ, दैट वाज डॉर्मियर ट्राइड्स. डॉर्मियर ने एक अलग सिस्टम दिया जिसके अंदर उसने ट्राइड शब्द यूज किया. ट्राइड, एज यू नो, इट वाज द मीन्स ऑफ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स. उसने क्या किया, सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को एक साथ रखा और उसने उनको अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. तीनों को इकट्ठे रखा, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इंक्रीज किया. बट इसका एक इसमें पैटर्न था. जो बीच वाला एलिमेंट था उसकी मास जो थी वो फर्स्ट और थर्ड की मीन थी. मतलब ये कि अगर मान लीजिए लिथियम है, जैसे इसका 6.9 राइट अबाउट 7 है इसका मास, इसका 39 है. हम इन दोनों का जब एवरेज लेंगे तो हमारा जो मीन आएगा, जो एवरेज आएगा, वो 22.95 आएगा, अप्रोक्सीमेटली 23. तो ये सोडियम का मास था. सो डॉर्मियर ने क्या था, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज उसने एक जगह रखे. He arranged them according to their increasing atomic mass. Atomic mass of middle element, middle का जो atomic mass था was mean of the atomic mass of 2 first and third other elements. Okay? Another example जो है हम देखते हैं ट्राइड का, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. ये हेलोजेंस हैं. क्लोरीन का जो मास था वो 35.5 था, आयोडीन का 126.9. हमने जब इसका एवरेज लिया तो 81.2 आया, जो एग्जैक्टली ब्रोमीन का मास था. इन द सेम वे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम. कैल्शियम को 40.1, बेरियम का 137.3. जब इन दोनों का एवरेज लिया हमने तब 88.7 आया, वो भी एग्जैक्टली स्ट्रोंशियम का ही था. तो ये कई जगह अच्छे से अप्लाई हुआ, बट लेटर ऑन जैसे जैसे इसको अप्लाई करते गए हमारे पास कुछ ऐसी कैलकुलेशंस भी आई जिसमें हम इसको अप्लाई नहीं कर पाए. वो कौन सा एग्जांपल था? इट वाज फॉर द नाइट्रोजन फैमिली. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक. नाइट्रोजन का वेट 14 है, आर्सेनिक का 74.9. जब इन दोनों का एवरेज लिया गया तब इसका जो आया मास, दैट वाज 44.45. बट इन द रियल केस इट, जो फॉस्फोरस है उसका वेट राइट अबाउट 31 से 35 के बीच लाई करता है. तो ये चीज यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिला. उस टाइम पे जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उनमें से 12 एलिमेंट, 3 या 4 ट्राइड्स तो ठीक गए, लेकिन उसके बाद डॉर्मियर का जो रूल था वो बाकी किसी पे अप्लाई नहीं हुआ. मीन्स ऑल द एलिमेंट नोन एट दैट टाइम could not be arranged as Dormier triads as shown in example A. So this was a very important demerit of the Dormier. So इसके बाद जो next example आया, that was of Newland. So our next model is Newland-Lao octaves. न्यूलैंड जो था उसने ऑक्टेव्स का एक नया मॉडल दिया. इसके अंदर हमने सभी एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली रोज में अरेंज कर लिया. अकॉर्डिंग टू दिस, एलिमेंट्स अरेंज हॉरिजॉन्टली विद इंक्रीजिंग एटॉमिक मास.
एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया। उसके बाद पहले और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम थी, मतलब द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट वर सिमिलर टू द फर्स्ट वन, लाइक द 8 नोट ऑफ अ म्यूजिकल स्केल। जैसे हमारे 7 सुर हैं, 8 नोट्स हैं इंग्लिश, उसमें सा रे गा मा पा धा नी सा। फर्स्ट नंबर पे भी सा है, 8 नंबर पे भी सा है, तो दोनों सेम सेम है ना। यही थीम इस हाइपोथेसिस का था। उसने कहा कि पहला और 8वां एलिमेंट कोई भी होगा, एवरी 8th एलिमेंट जो होगा उनकी आपस में प्रॉपर्टीज मैच करेंगी। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन से 8th एलिमेंट बैठता है फ्लोरीन। आप बेरिलियम को उठा लीजिए, बेरिलियम को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8। बेरिलियम का 8th बैठता है मैग्नीशियम, तो उनकी भी आपस में प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी। आप कहीं से कोई भी उठा लीजिए अप टू 40 एटॉमिक मास तक, हर पहले एलिमेंट की उसके 8th एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टीज आसानी से मैच कर रही थी। लेकिन दिक्कत कब आई? दिक्कत आई जब इनका एटॉमिक मास 40 यूनिट्स को क्रॉस कर गया। सो नाउ अब हम जो पढ़ेंगे वो है न्यूलैंड्स की लिमिटेशंस। हमने इसके जो अभी सीक्वेंस था उसके बारे में पढ़ा, लेकिन जैसे ही एलिमेंट्स की मास 40 यूनिट्स क्रॉस हुई तब इसका जो पैटर्न था वो एप्लीकेबल नहीं हो पाया। कैसे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूलैंड का पैटर्न था, इसने जो अपने अजम्पशन दिए थे, एज्यूम किया था, वो सारे के सारे लाइटर एलिमेंट्स पे अप्लाई थे। 40 जिनकी एटॉमिक मास थी वहां तक, मतलब कैल्शियम तक। उसके बाद जो हैवी एलिमेंट्स है, क्रोमियम है, यट्रियम तक हमने लिखा था, वहां पे इसका किसी भी तरह का एप्लीकेशन फिट नहीं बैठा। दूसरी बात, न्यूलैंड का ये मानना था कि नेचर में सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही हैं और फ्यूचर में और डिस्कवर होंगे भी नहीं। ये शायद अपने आप को भगवान सोचते होंगे। Anyhow, but it was wrong because presently हमारे पास 100+ एलिमेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नोन है। ये इनका जो मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगा ये सबसे बड़ा इनका डीमेरिट है, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल कंफर्म कर दिया था, अभी बोल दिया यस ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर एंड नो न्यू एलिमेंट्स विल डिस्कवर इन फ्यूचर। सो तीसरी जो बात थी इन्होंने कही कि इन्होंने एक स्लॉट में एक एलिमेंट आना चाहिए, न्यूलैंड ने एक स्लॉट के अंदर 2 एलिमेंट्स को रखा। दूसरी बात, इन्होंने क्या किया, अनलाइक एलिमेंट्स को सेम कॉलम में रख दिया। जैसे कॉपर, कोबाल्ट और निकल को एक स्लॉट में रखा, जबकि एक स्लॉट एक एलिमेंट के लिए था। आयरन की जो प्रॉपर्टीज थी निकल से बहुत ज्यादा मैच करती थी, बट आयरन को इसने गैसेस के साथ बहुत दूर जो है सेट किया। और सबसे बड़ी जो थी आजकल के टाइम में हम डिस्कवर करते हैं 18 एलिमेंट है हमारा, जिसमें नोबल गैसेज है, उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है न्यूलैंड को नहीं थी। मीन्स उन्होंने अपनी कहीं भी थ्योरी में, हाइपोथेसिस में इसका जिक्र नहीं किया है नोबल गैसेस का। और ये जाके डिस्कवर हुई हैं करीब उनके हाइपोथेसिस से 30-32 साल बाद। तो अगर हम नोबल गैसेस को अब रख के इनके रूल को अप्लाई करते हैं तो इनके अकॉर्डिंग जो इनकी स्टेटमेंट ही बदल जाती है। पहला जो एलिमेंट है वो 9 से मैच करेगा। सो दीज आर द लिमिटेशंस। और बाकी के हम जो मॉडल्स इसके लेसन का हैं वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।